हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया सीओईटी के अंदर अब आ चुका है और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने फॉर्म भी रिलीज कर दिए हैं सीओईटी को लेकर के। तो जैसे ही उन्होंने सीओईटी के लिए फॉर्म रिलीज किया है तो उन्होंने क्या किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने कुछ कोर्सेज को इंक्रीज किया है। जो पिछले साल तक टोटल 10 कोर्सेज थे, अब उस कोर्स को इंक्रीज करके 15 कर दिया गया है। तो ये 5 कोर्सेज कौन है जिसको इंक्रीज किया गया है, इसके क्या सिलेबस है, वो आपको पता होना जरूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो जामिया मिलिया इस्लामिया सीओईटी के अंदर पहले उन्होंने मना किया था कि नहीं आएंगे, बट देन आफ्टर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, आ जाना चाहिए। एंड उम्मीद है कि अभी जैसे उन्होंने 15 कोर्सेज के लिए किया है, ये कोर्सेज और भी बढ़ सकते हैं। साथ साथ इन्होंने 15 कोर्सेज के अलावा मास्टर्स के कोर्सेज में भी सीओईटी लाया है। तो उस बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे कि मास्टर से कौन कौन से कोर्सेज में लाया है, बट हाँ, पहले हम उससे पहले यूजी के कोर्सेज के बारे में जानते हैं। यूजी के कोर्सेज में जामिया मिलिया इस्लामिया ने पहले से, हमारे पास कुछ कुछ कोर्सेज पहले से अवेलेबल थे, बट उस कोर्सेज के अलावा भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने कुछ कोर्सेज को इंक्लूड किया। जैसे हिंदी पहले से अवेलेबल था, बी ए हिंदी 50% मार्क्स चाहिए था, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में। संस्कृत भी अवेलेबल था 10+2 50% मार्क्स। फ्रेंच 50% मार्क्स। स्पेनिश 50% मार्क्स। इकोनॉमिक्स। अब जितने भी है, जैसे हिंदी में हिंदी की जरूरत है डोमेन सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इसमें जनरल टेस्ट की जरूरत है। ठीक है, जनरल टेस्ट से आपका इसमें एडमिशन होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बी इकोनॉमिक्स में, तो इसमें इकोनॉमिक्स के मार्क्स चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए। हिस्ट्री में हिस्ट्री के चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए, साथ साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथ का कॉम्बिनेशन। और 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, तीनों में। उसके बाद आते हैं बी वॉक सोलर एनर्जी फिजिक्स में। आपका इसमें डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बी वॉक के लिए फिजिक्स के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, साथ साथ फिजिक्स के मार्क्स पे आपका फिजिक्स में भी एडमिशन होगा। अब इसके अलावा जो टर्किश लैंग्वेज वो पहले हटा दिया गया था, फिर से इन्होंने इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करके इसमें जनरल टेस्ट के बेसिस पे 50% मार्क्स होना चाहिए। वो क्या है, साथ साथ केमिस्ट्री को इस बार पहली बार इंक्लूड किया गया है। तो केमिस्ट्री में भी क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन पे होना चाहिए, और 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में। कम से कम 50% तो होना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के मार्क्स इंक्लूड होगा, 50% मार्क्स चाहिए। सेम कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। उसके बाद बीए कोरियन लैंग्वेज, इसमें भी जनरल टेस्ट चाहिए। पर्शियन लैंग्वेज जनरल टेस्ट चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। उर्दू, उर्दू चाहिए। तो जितने भी लैंग्वेज के पेपर हैं उन सब में 50% मार्क्स चाहिए और साथ साथ जनरल टेस्ट चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करें उसके अलावा उर्दू, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो उर्दू में उर्दू चाहिए, फिजिक्स में फिजिक्स चाहिए, हिस्ट्री में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और हिंदी में हिंदी। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन होंगे। तो आपको जो प्रिपरेशन करना है उन सब, इन सारी चीजों को आपको देख करके करना है। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी के लिए या बीए एंट्रेंस के लिए, अलीगढ़ के लिए, जामिया के लिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप हमारे ऐप को ट्राई कर सकते हैं। उसमें फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यहाँ से आप जाकर के फ्री मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी इसके अलावा कुछ आप पे डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू ऑल।